Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 14 जिसका टाइटल है चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन. दिस इज़ बेसिकली अ डायलॉग और इस डायलॉग की मदद से हम एक बड़े अहम कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स आई होप कि चैप्टर नंबर 1 to 13 आपने तमाम वीडियोस बहुत अच्छे से देखी होंगी, उनको एंजॉय किया होगा और अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर किए होंगे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर से आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. आपकी आसानी के लिए उन सब वीडियोस के सेपरेट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, क्या आप अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी के बारे में उलझन के शिकार हैं? क्या आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा करियर आपके लिए बेहतरीन होगा? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि अपने शौक़, सलाहियतों और दिलचस्पी को कैसे कामयाबी में बदलें? क्या आपको लगता है कि आप करियर के इंतखाब में गलती कर सकते हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मौजूदा दौर में कौन से शोबे ज़्यादा मौक़े फ़राहम करते हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन एक मुनफरिद अंदाज में. ये वीडियो एक दिलचस्प मुकालमे पर मबनी है जिसमें अहमद और अली, दो बेहतरीन दोस्त, करियर के इंतखाब पर एक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं. इनकी ये बातचीत न सिर्फ आपके सवालात का जवाब देगी बल्कि आपको एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब रहनुमाई भी फराहम करेगी. ये वीडियो खासतौर पर उन तलबा के लिए जो अपने करियर के बारे में उलझन में मुब्तला हैं, इन अफराद के लिए जो अपना पेशा तब्दील करने का सोच रहे हैं, और वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों की सही रहनुमाई करना चाहते हैं. आज के चैप्टर को पढ़ के, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझ के हम करियर के सही इंतखाब के सुनहरी उसूल क्या हैं उसको जान सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि अपने टैलेंट को कामयाबी में बदलने के लिए खुद एतमादी कैसे पैदा की जा सकती है. तो चलें इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं. Students, if we talk about the table of content, first of all, I'll be introducing the topic, a very brief statement to know about the topic, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में उसको समझेंगे. उसके बाद इस चैप्टर के टेक्स्ट को जो कि डायलॉग की फॉर्म में उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद इस पूरी चैप्टर की समरी आपके सामने पेश की जाएगी. स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझने के लिए कि चॉइस ऑफ प्रोफेशन कितना इंपॉर्टेंट मरहला है, हम कन्फ्यूशियस की इस एक कोटेशन को कंसीडर कर सकते हैं जिसमें वो कहते हैं कि चूज़ अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ. वो कहते हैं कि ऐसा काम मुंतखब करें जो आपको पसंद हो, फिर आपको ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा. इस कौल का मतलब ये है कि अगर आप अपनी दिलचस्पी और शौक़ के मुताबिक पेशा इख्तियार करते हैं तो उस काम का बोझ या जिम्मेदारी आपको महसूस नहीं होगी. आप इसे खुशी और जज्बे के साथ करेंगे और ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, न कि मुश्किल या ज़हमत. इसी कोटेशन के साथ आज के चैप्टर की ट्रांसलेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप चैप्टर है और इसमें बहुत सारे आपके सवालात के जवाबात मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, किसी भी डायलॉग के स्टार्ट करने से पहले हम उसका सीन लिखते हैं या उसका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं. तो इसी तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पैरेंथेसिस में आपको एक कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं. अहमद एंड अली आर टू बेस्ट फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज. Since their studies will come to an end soon, they are discussing their future plans for career selection. Let's see what they are talking about. अहमद और अली दो बेहतरीन दोस्त और हम जमात हैं. चूँकि इनकी तालीम जल्द ख़त्म होने वाली है, इसलिए वो अपने करियर के इंतखाब के बारे में बात कर रहे हैं. आइए देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं. अहमद: अस्सलाम वालेकुम अली, हाउ आर यू? अली: वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? तो सबसे पहले अहमद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और अली जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अहमद: I'm also bearing well. I was just thinking about which profession to choose for a bright future. अहमद जवाब देते हैं कि मैं भी खैरियत से हूँ, मैं सोच रहा था कि रोशन मुस्तकबिल के लिए कौन सा पेशा मुंतखब करूँ. Well, not a big deal. I have searched it on internet. There are many sites which are providing information on career selection. अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने इंटरनेट पर तलाश किया, ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो करियर के इंतखाब के बारे में मालूमात फराहम करती हैं. अहमद: अली, कैन यू शेयर सम विद मी? क्या तुम कुछ वेबसाइट्स मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो? अली: Why not? Sure. क्यों नहीं, ज़रूर. You should know what does a profession mean. A profession is different from a regular job because a regular job is mainly a way to earn money. However, a profession is an occupying requiring long-term commitment which offers financial security and numerous opportunities to improve ourselves. क्यों नहीं, ज़रूर. लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि पेशा होता क्या है. पेशा एक आम मुलाजमत से मुख्तलिफ होता है क्योंकि एक आम मुलाजमत ज़्यादातर पैसे कमाने का ज़रिया होती है. ताहम पेशा एक ऐसा काम होता है जिसमें तवील मुद्दती अज़म की ज़रूरत होती है और ये माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ खुद को बेहतर बनाने के बेशुमार मौके फ़राहम करता है. चूजिंग अ प्रोफेशन इज़ एन अनअवॉइडेबल डिसीजन फॉर एनी वन who wants to pursue his or her tertiary education. Therefore, it is very important to consider several factors carefully while choosing a profession. पेशे का इंतखाब किसी भी शख्स के लिए एक नागुज़ीर फ़ैसला है जो अपनी आला तालीम को जारी रखना चाहता है,
लिहाजा पेशा का इंतखाब करते वक्त कई अवामिल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अहमद, अली प्लीज़ टेल मी अबाउट दीज फैक्टर्स, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अली, बराए करम मुझे इन अवामिल के बारे में बताओ, मुझे इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसिडर मेंटल सेटिस्फेक्शन व्हेन वी आर चूजिंग ए प्रोफेशन। इफ़ वी कैन गेट दिस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ प्रोफेशन, we will stay motivated and enthusiastic throughout. However, if you are not satisfied with that profession, it will be difficult for us to remain productive. We should choose the profession according to our interest. सबसे पहले जब हम कोई पेशा मुंतखब कर रहे हों तो हमें ज़हनी इत्मीनान को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर हमें किसी पेशे से इत्मीनान हासिल हो जाए तो हम हमेशा के लिए मुतहरिक और पुरजोश रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने पेशे से मुतमईन नहीं होंगे तो हमारे लिए पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। हमें अपने शौक़ के मुताबिक पेशा चुनना चाहिए। Ahmed, Ali, then what comes next? Ali, secondly, we should consider talent when we are choosing a profession. If we have a natural talent in a field, we will find it more enjoyable and easier to do well in a profession that is related to our field of interest. However, we need more than talent to attain excellence. We need to hardworking as well. To find out if we are truly talented in a field, we should give ourselves a complete and honest assessment. तो अली रिप्लाई करते हैं, दूसरा, हमें अपने पेशे के इंतखाब में अपनी सलाहियत को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर हमारे पास किसी शोबे में कुदरती सलाहियत मौजूद हो तो हम इस शोबे से जुड़े पेशे को ज़्यादा खुशगवार और कामयाबी के लिए आसान पाएंगे। ताहम कामयाबी के लिए सिर्फ सलाहियत काफ़ी नहीं, बल्कि हमें मेहनत भी करनी होगी। ये जानने के लिए कि आया हम वाकई किसी शोबे में बासलाहियत हैं या नहीं, हमें खुद का मुकम्मल और ईमानदाराना जायज़ा लेना चाहिए। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, टेल मी मोर। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे मज़ीद बताओ। Ali, thirdly, we should consider prospects when we are choosing a profession. Prospects refer to our chances of promotion and also increments in salary. It is pointless to remain in a profession that does not allow us to improve ourselves professionally because we have only one lifetime to use our potential and become the person that we wish to be. To find out more about the types of prospects that a profession might offer, we should be ample research and talk to those who are already employed in our field of interest. तीसरा ये कि हमें पेशे के इंतखाब में तरक्की के इम्कानात को मद्देनज़र रखना चाहिए। इम्कानात का मतलब ये है कि तरक्की के मौक़े और तनख्वाह में इजाफा। ऐसे पेशे में रहने का कोई फ़ायदा नहीं जो हमें पेशा वाराना तौर पर ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका ना दे, क्योंकि हमारे पास अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाने और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इंसान बनने के लिए सिर्फ एक ही ज़िंदगी है। मज़ीद ये जानने के लिए कि किस किस्म के मौक़े किसी पेशे में मौजूद हैं, हमें मुकम्मल तहकीक करनी चाहिए और उन लोगों से बात करनी चाहिए जो पहले इस शोबे में काम कर रहे हो। अहमद, वेल यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अहमद, तुम्हारे पास बहुत सारी मालूमात हैं। अली, लेट मी कंटिन्यू। फोर्थली, सैलरी, लोकेशन एंड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। दीज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड व्हेन चूजिंग अ प्रोफेशन। दीज फैक्टर्स मस्ट बी बैलेंस्ड विद ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स एंड फैमिली लाइफ। सुनो, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। चौथी बात, तनख्वाह, मकाम और हफ्ते के दौरान काम के घंटे। पेशा मुंतखब करते वक्त इन अवामिल को तरजीह देनी चाहिए। इन चीज़ों को सफ़र की ज़रूरियात और ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ मुतवाज़न करना भी ज़रूरी है। अहमद, ओ आर दिस पॉइंट इनफ? क्या ये पॉइंट्स काफ़ी हैं? क्या ये नुकात काफ़ी हैं? अली, नो, द लास्ट पॉइंट इज़ स्किल एंड कमिटमेंट। फॉर यू द स्किल सेट एंड हाउ टू गेन दोज थ्रू एजुकेशन मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग अ न्यू प्रोफेशन। For instance, becoming a doctor requires extensive education and training. In addition, this professional field requires an 8-year-long educational commitment. तो अली जवाब देता है, नहीं, आखिरी नुक्ता महारत और अज़्म है। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि महारतों के सेट को देखो और ये भी गौर करो कि इन महारतों को तालीम के ज़रिए कैसे हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनने के लिए वसी तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है। मज़ीद ये कि इस पेशा वाराना शोबे में 8 साल तवील तालीमी अज़्म दरकार होता है। Ahmed, you really have given me lots of information. I will follow your advice inshallah before choosing a profession. Thank you. तुमने वाकई मुझे बहुत सी मालूमात दी हैं। मैं इंशाल्लाह पेशा मुंतखब करने के लिए पहले तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगा। शुक्रिया। अली, माई प्लेयर डियर फ्रेंड। तो अली जवाब देते हैं, मेरा ये मशवरा तुम्हारे लिए बाइस खुशी है मेरे दोस्त। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की ट्रांसलेशन थी और मैंने इस ट्रांसलेशन में उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं किया, बल्कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ ट्रांसलेट की है, ताकि वो एक कॉन्टीन्यूटी रहे, एक फ्लुएंसी रहे, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। इसका टेक्स्ट बहुत सिंपल था, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हैं इसकी समरी की जानिब और जो इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स था उसकी जानिब। तो यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने समरी लिख दी है यूनिट की। अहमद एंड अली, टू बेस्ट फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, डिस्कस देयर फ्यूचर करियर चॉइसेस एज देयर स्टडीज़ आर नियरिंग completion. Ahmed expresses concern about selecting the right profession and Ali shares advice on factors to consider.
He explains that a profession involves a long-term commitment, financial security, and personal growth. Unlike a regular job, Ali highlights several key factors. अब वो क्या क्या key factors इस चैप्टर में अली अहमद को बताता है, उसमें सबसे पहले मेंटल सेटिस्फेक्शन है, टैलेंट है, प्रैक्टिस फैक्टर्स हैं, स्किल्स एंड कमिटमेंट्स हैं और जॉब स्टेबिलिटी और डिमांड है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनको जब भी आप किसी प्रोफेशन को चूज़ करें तो इन फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना चाहिए। Ahmed appreciates Ali's thoughts, guidance and plans to follow this advice in making his career choice. अहमद अली का बहुत शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि मैं जब भी अपनी प्रोफेशन को चूज़ करूँगा, उसका इंतखाब करूँगा तो मैं इन फैक्टर्स को पुरकार लाऊंगा, इन पर अमल करूँगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर और इसका टेक्स्ट बज़ाहिर तो बहुत सिंपल था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि अभी आप सेकंड ईयर में जाएंगे, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन जो कि आप आगे परस्यू करने जा रहे हैं, तो ये चैप्टर इसी वजह से आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में डाला गया। एंड आई होप कि जब आप अपने प्रोफेशन को चूज़ करेंगे, प्रोफेशन के बारे में आप डिस्कशंस करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने काउंसलर्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, तो आप इन फैक्टर्स को ज़रूर कंसीडर करेंगे। आज की वीडियो बहुत सिंपल लेकिन बहुत कारआमद वीडियो थी अगर इसको समझा जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।